Hello, everybody. Today we will discuss via the platform Learning Education Center or Learning Educare about microprocessor. आज माइक्रोप्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोप्रोसेसर क्या है, माइक्रोप्रोसेसर किसे बोलते हैं, माइक्रोप्रोसेसर के अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं और इसे अभी लर्निंग एजुकेशन सेंटर के माध्यम से या लर्निंग एजुकेयर के मीडियम माध्यम से इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अब माइक्रोप्रोसेसर नाम सुनने में आता है, माइक्रो मीन्स व्हाट। अब ये सारे के सारे कहीं ना इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग करने वाले ग्रेजुएट्स हैं इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी डोमेन में ये पढ़ाया जाता है और ये वैसे भी कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ाया जाता है। डे टू डे लाइफ में काम आता है। डे टू डे लाइफ में इसलिए काम आता है क्योंकि जैसे सभी ने सिंपली बहुतों ने सुना होगा प्रोसेसर। अब प्रोसेसर जैसे सुनते हैं तो वी विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर, क्योंकि प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर होता है और कंप्यूटर के अंदर होता है, लैपटॉप के अंदर भी हो सकता है। तो इस तरीके से लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वी हैव प्रोसेसर। प्रोसेसर मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोसेसर मीन्स कोई प्रोसेस करने वाला, समथिंग विच इज यूज्ड टू प्रोसेस। तो इसका मतलब किस चीज की प्रोसेस करने वाला? डिजिटल माध्यम से, डिजिटल इनपुट्स या डिजिटल इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग या ट्रांसफर या एग्जीक्यूशन या प्रोपेगेशन के माध्यम से किसी भी चीज को इनपुट से लेकर के आउटपुट तक ले जाने वाला, दिखाने वाला, ऐसा प्रोसेसर है। और क्या कुछ करेगा? बहुत सारे फंक्शन इन बिटवीन में होंगे। माइक्रो प्रोसेसर चूंकि छोटा है इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर, मतलब स्मॉल साइज का है इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर, दे आर सपोज टू बी लाइक दिस। तो माइक्रो प्रोसेसर अगर पढ़ते हैं तो वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उसके करिकुलम में पढ़ाया जाता है। इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस के बीसीए बीबीए कई लोग करते हैं, उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो नॉर्मली डे टू डे अफेयर लाइफ में, डे टू डे दैनिक गतिविधियों में प्रयोग होने वाला कंप्यूटर का वर्क है, उसमें भी प्रोसेसर लगा होता है। तो इसीलिए अब फोन में चलाते हैं तो देयर इज आल्सो इनबिल्ट प्रोसेसर विच इज समटाइम्स कॉल्ड बोर्ड, मदरबोर्ड, या जो भी अलग अलग तरीके से चिप और जिसमें बहुत सारी चीजें आईसीज वगैरह लगी होती हैं, ये सारा का सारा सब कुछ। तो इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर को वी विल स्टडी लाइक दिस एंड इट इज आल्सो आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन, और गेट एग्जाम में भी और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में भी ये कहीं ना कहीं एक सिलेबस का पार्ट बन जाता है। फिलहाल माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल, कॉम्पैक्ट विच इज हैविंग स्मॉल साइज, और प्रोसेसर मीन्स समथिंग विच इज गेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, मतलब क्या चीज, किसी चीज को प्रक्रिया में लाना, प्रोसेस में लाना, इन चैनलाइजेशन करना, तो वो कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है? इसके पहले सबसे पहले अब किस चीज को प्रोसेस में लाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट डिवाइस होते हैं और फिर इनपुट डिवाइस के बाद वो चीज जाती है सीपीयू में, यानी कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अब सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में बहुत सारी कंट्रोल यूनिट होती हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होते हैं। मतलब अर्थमेटिक मतलब जोड़ घटाना वाला, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे कोई प्लस माइनस वाली चीजें रिलेटेड टू सम क्वांटिफिकेशन है ना, जोड़ घटाना और इससे जुड़ा हुआ है। और मात्रात्मक जो भी अध्ययन है, मात्रात्मक जो भी क्रिया है वो सारी। इसके साथ साथ अगर कोई लॉजिकल है, मतलब और है, एंड है, नॉट, इस सारा का सारा लॉजिकल एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सारी की सारी एएलयू होती है, ये सीपीयू का पार्ट है। कंट्रोल यूनिट है वो भी सीपीयू का पार्ट है। और इस तरीके से जो सीपीयू है, सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कहीं ना कहीं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज एन असेंबली, इज वन पार्ट असेंबली ऑफ व्हाट? अ कंप्यूटर, कंप्लीट कंप्यूटर। या फिर अगर वो छोटे फॉर्म में लैपटॉप के रूप में देखें तो वो चीज कहाँ होती है? इनबिल्ट होती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या होगा? कुछ इनपुट डालेंगे, इनपुट प्रोसेस होगा और फिर आउटपुट में मॉनिटर के रूप में दिख जाएगा स्क्रीन पर। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में ये सारा का सारा कुछ इंटरनली क्या फंक्शन होता है, what is the function which is involved internally in any of the computer, any of the computer, in any of the microcomputer, we will say that is supposed to be something like microprocessor. अब माइक्रोप्रोसेसर में क्या है कि माइक्रोप्रोसेसर 8085 का भी, माइक्रो 8086 और बहुत सारे नए, अब आजकल तो कभी ड्यूअल कोर चला करते थे, फिर कोर टू ड्यूअल प्रोसेसर आ गए, फिर एएमडी प्रोसेसर भी आए थे, फिर इसके साथ साथ अब तो i3, i5, i11, i7, i9 इस तरीके के प्रोसेसर हैं। बहुत सारे मॉडर्नाइज्ड प्रोसेसर्स वी आर हैविंग विद द कंप्यूटर। Now what is IC? अब ये जानना जरूरी होता है कि what is the meaning of IC? IC generally means integrated circuit, एक ऐसा सर्किट
जो कि लगा हुआ है किसके साथ, बोर्ड के साथ, मदरबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब लगा रहना। तो इस तरीके का इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज कॉल्ड दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जो प्रोसेसर होता है उसमें आईसीज लगी होती हैं बहुत सारी, तो वो काहे के लिए काम आती है, फॉर कंप्यूटिंग, मतलब किसी भी चीज को कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए, किसी भी चीज को मेजर करके बताने के लिए कि फलाना फलाना इतना है, और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी के लिए, मतलब किसी भी निर्णय लेने की जो क्षमता है, तो निर्णय लेने की क्षमता, क्योंकि आप किसी भी चीज को कंप्यूट करेगा आईसी तो फिर डिसीजन में बताएगा ऐसा ऐसा है, वो मॉनिटर के जरिए देखेगा, जैसे कोई चीज लिख रहे हैं इनपुट से, किस पे, अगर किस पे लिख रहे हैं, अगर कीबोर्ड में लिख रहे हैं तो कीबोर्ड से लिखेंगे, प्रोसेसर में अंदर प्रोसेस होगा और बाहर दिखेगा मॉनिटर में, तो फटाफट लिखते ही मॉनिटर में दिखने लग जाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा फंक्शन इंटरनली प्रोसेसर के थ्रू हो करके आ गया होगा, और मॉनिटर में इतने फ्रैक्शन ऑफ टाइम में दिखेगा कि लिखते ही दिखने लगेगा मॉनिटर में, ऐसा होता ही है। तो आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट मींस कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, ये माइक्रो प्रोसेसर में होती है। नाउ वी विल डिस्कस आल्सो अबाउट माइक्रो कंप्यूटर। इफ वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रो कंप्यूटर, वी विल सी दैट what is basically the microprocessor, input device, output device, in between we have channelization and other hardware peripherals, मतलब जितने भी और भी हार्डवेयर चीजें जुड़ी हुई हैं कंप्यूटर के साथ, इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर को और भी ज्यादा लगने के लिए, तो that completely constituted to be as micro computer। अब मशीन लैंग्वेज है, नाउ व्हाट इज मशीन लैंग्वेज, अब ऐसी लैंग्वेज जो मशीन की है तो दैट इज मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज को क्या बोलेंगे, विच कन्वर्ट, मशीन लैंग्वेज ये है कि बाइनरी लैंग्वेज को इंस्ट्रक्ट, बाइनरी लैंग्वेज के द्वारा मशीन को इंस्ट्रक्शन दिया जाना, यानी मशीन कौन है, कंप्यूटर, तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाना किसके जरिए, बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी मतलब 0 या 1 में चलने वाला, ठीक है। बाइनरी मींस व्हाट, समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू आइदर 0 आइदर 1, तो इसलिए लॉजिकल या तो 0 में या 1 में, ऑन में ऑफ में, ऐसे इस तरीके से, लाइक दिस ओनली। तो बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि कोई भी जैसे इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो वो सारा का सारा कन्वर्ट बाइनरी में हो जाता है, और फिर मशीन सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ज्यादा समझती है, तो बाइनरी लैंग्वेज व्हाट, मशीन लैंग्वेज कहलाती है, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जाना, मशीन को समझाना कि ऐसा ऐसा करो, मतलब अपने किसमें, अगर ह्यूमन वर्जन में लिखा जाएगा, ह्यूमन कोडेड जो भी लैंग्वेज है उसमें लिखा जाएगा और उससे कन्वर्ट होगा वो मशीन लैंग्वेज में, तब that is called supposed to be machine language. Now assembly language is also a part of this microprocessor. Assembly language is also sometimes called mnemonics. Mnemonics क्या होते हैं, mnemonics means here MNEUMONICS, तो न्यूमोनिक्स here means what, न्यूमोनिक्स मतलब कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट को SUB लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो गया, एडिशन को ADD लिखेंगे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन MUL मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इस तरीके से, और को और, AND को एंड, तो ऐसे न्यूमोनिक्स आर देयर। न्यूमोनिक्स मतलब छोटे जैसे उपनाम होते हैं, तो दैट इज समहाउ सीम्स टू बी एज व्हाट, न्यूमोनिक्स, और दे आर कॉल्ड टू बी एज असेंबली लैंग्वेज। तो न्यूमोनिक्स मतलब पहचान, किस इंस्ट्रक्शन की, जिस इंस्ट्रक्शन को करवाया जाना है कंप्यूटर में प्रोसेसर के द्वारा, तो फिर उसके लिए क्या चीज है, क्या चीज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इन डिफॉल्ट है, दैट इज कॉल्ड न्यूमोनिक्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट, असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबलर क्या होता है, असेंबलर इज आल्सो पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। असेंबलर होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाले को असेंबलर बोलते हैं। सो असेंबलर इज अ डिवाइस व्हिच इज जनरली कन्वर्टिंग व्हाट, व्हिच इज जनरली कन्वर्टिंग असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, दैट इज somehow seems to be as the assembler, because assembler is a, why, because the machine is only what learning about this machine language, and then who is getting to convert into this machine language the data, that is assembly via assembly language, that is assembler। assembler ही assembly language को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब नाउ हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस माइक्रो प्रोसेसर। व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज, जनरली जनरल पर्पस मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, मतलब ये क्या, सामान्य पर्पस की जो है मशीन से इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, दे आर सपोज टू बी हाई लेवल लैंग्वेज। एंड व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज, machine specific language, machine specific language, they are supposed to be what, they are supposed to be what, low level language। So that is why
वन मोर थिंग विच इज ऑल्सो हेयर इज कंपाइलर और इंटरप्रीटर। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है समझाना किसी चीज को अंडरस्टैंडिंग कराना। कंपाइल करना भी यही होता है। कंपाइल जैसे किताब कंपाइल करते हैं, एडिट करते हैं, कंपाइल करते हैं, फिर बुक प्रूफ रीडिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो कंपाइलर या इंटरप्रीटर, तो इंटरप्रीटर मीन्स टू मेक इट इंटरप्रेट समथिंग। तो इसका मतलब compiler and interpreter is a part of what is a part of microprocessor which is going to convert source code into object code। तो source code को object code में convert करेगा। source code को object code में convert करने के लिए compiler या interpreter का प्रयोग करते हैं। so what it is? Microprocessor। so now if you will see here also in a single go, if you will learn, then till now what we discuss is the microprocessor we have different ICs or which is dealing with also IC which is supposed to be integrated circuit। so this is also called what? Integrated मतलब जुड़ा होना, और circuit मतलब पूरी सर्किटरी से अगर कोई चीज जुड़ी हुई है छोटी सी और वो बहुत सारा कुछ फंक्शन कर रही है। कैसा फंक्शन? कि जो कंप्यूटिंग कर रहा है और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को करके दे रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आईसी कह रहे हैं। ठीक है, तो इसे आईसी इज अ कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी व्हाट डिवाइस and which is embodied and fabricated in what? Microprocessor, which is a part of microprocessor also। Microcomputer is also a part। now machine language, assembly language, assembler, high level language, low level language, compiler or interpreter। now what is there? now what is ahead here is now bus। what is bus? as we have seen in computers, पहले कंप्यूटर का जो सीपीयू वगैरह खोलते थे, अभी भी होता है, उसमें बेल्ट टाइप की लगी रहती है, बेल्ट। तो बेल्ट क्या है? दैट इज बस। वो उसे बस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड टू बी एज बसेस। अब बसेस क्या? वो छोटी छोटी भी होती हैं ऐसे चौड़ी पट्टी की तरह। सो दे आर सपोज टू बी बसेस। बसेस का काम क्या होता है? टू इंफॉर्मेशन को कैरी करना। इंफॉर्मेशन टू कैरी इंफॉर्मेशन, कैरी इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन को यानी सूचना को एक जगह से डेटा को दूसरी जगह पर ले जाना ही बसेस का काम होता है। जैसे नॉर्मल बस होती हैं, बस क्या करती हैं? बस यात्रियों को ले जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरीके से ही बस जो है कंप्यूटर के अंदर भी वही काम करती है, लेकिन वो काम होता है डेटा को या फिर जो भी इनपुट है उसको ले जाना, प्रोसेस कर करके लास्ट आउटपुट तक दिखाना, चीजें बताना, एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करने का मतलब है किसी चीज को कंडक्ट करवा के बोलना हो गया है। तो इस तरीके से बसेस मींस व्हाट? टू कैरी इंफॉर्मेशन के लिए बस यूज होती हैं। बस दो तरीके की होते हैं, वन इज कॉल्ड डेटा बस, सेकंड इज सपोज टू बी लाइक एड्रेस बस। अब डेटा बस क्या होता है? डेफिनेटली नाम से ही पता चल रहा है। डेटा क्या? डेटा बस डेटा को ही कैरी करेंगी। कितने की होते हैं? 8 लाइंस की होते हैं, 8 बिट लाइंस की होती हैं। सो दे आर कॉल्ड डेटा बसेस। और एड्रेस बस क्या होता है? एड्रेस बस इज ऑफ व्हाट? 16 लाइन, 16 बिट मतलब 2 बाइट। और एक बाइट का 8 बिट में कितने बाइट होते हैं? एक बिट में 1 बाइट होता है। और ऐसे ही 16 बिट में कितना होगा? 2 बाइट हो गए। तो इसीलिए डेटा बस विच इज ऑफ 1 बाइट विच इज 8 बिट, 8 लाइंस, एंड एड्रेस बस इज ऑफ व्हाट? 16 लाइंस विच इज 2 बाइट and what? 16 bit also। so they are called buses are of 2 types। one is called data buses and plus second is called address bus। at data bus carries the data within the computer and microprocessor, whereas address bus carries the address। किस चीज का एड्रेस? किसी भी चीज को जो एग्जीक्यूट करना है इंफॉर्मेशन को या इंस्ट्रक्शन को, तो कहां पे जाके करना है, किस जगह से इंफॉर्मेशन लेनी है, किस जगह पे डेटा होगा, कैसा क्या नहीं होगा, कैसा इंस्ट्रक्शन है, एंड का है, और का है, जोड़ घटाने का है, प्लस का है, माइनस का है, ऐड का, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन का है, या किसी भी तरीके का है, या फिर स्वैपिंग का है, या रोटेट का है, या फिर एक्सॉर का है, किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है। अर्थमेटिक हो सकता है ऑपरेशन, दैट में भी मशीन कंट्रोल ऑपरेशन, दैट में भी डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, दैट में भी व्हाट? लॉजिकल ऑपरेशन आल्सो, एंड दैट में भी कंडीशनल ऑपरेशन आल्सो, दैट में भी समहाउ जंप इंस्ट्रक्शन आल्सो। मतलब मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन है, उससे अभी जंप करके किसी कुछ स्टेप्स को छोड़ के कहीं और जाकर के पहले किसी और चीज को करना है साथ में। अगर मान लीजिए कोई क्या आ गया? इंटरप्ट आ गया। इंटरप्ट मतलब किसी काम को पहले करके देना है कि कहीं प्रयोग में हो रहा होगा, तो इसीलिए इंटरप्ट भी होते हैं। इंटरप्ट भी माइक्रोप्रोसेसर में ही पढ़ाए जाते हैं। फिलहाल बस का बसेस ऑफ डेटा बस एंड एड्रेस बस। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर इज व्हाट? 8 बिट रजिस्टर। अब एक्यूमुलेटर मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट करना मतलब किसी भी चीज को जमा करना, इकट्ठा करने को एक्यूमुलेट कहते हैं। सो एक्यूमुलेटर इज व्हाट इट इज गेटिंग टू एक्यूमुलेट द व्हाट? डेटा, या जो भी चीज इसमें डाला जाएगा उसे एक्यूमुलेटर।
तो एक्यूमुलेटर इज एन 8 बिट रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या है, दिस थिंग वी मस्ट नो दैट व्हाट इज रजिस्टर। रजिस्टर मींस टू कैरी इंफॉर्मेशन, टू कैरी और स्टोर इंफॉर्मेशन, टू कैरी स्टोर और डेटा और इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो किसी भी चीज को स्टोर करना, जमा करना, डाटा को, डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन, सूचना को। अब कंप्यूटर में सूचना डेटा 0 1 या जिस भी रूप में होती है वो होती है, और होती तो किसी न किसी प्रकार की रीडेबल इंफॉर्मेशन या ऐसी वैसी होती है। लेकिन किसी भी डेटा को स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना कहीं पर, किसी भी इंस्ट्रक्शन की चीजों को इधर से उधर ट्रांसफर करना, सो 8 बिट रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर इज हैविंग व्हाट, 8 बिट रजिस्टर। नाउ व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर? प्रोग्राम काउंटर इज अ 16 बिट रजिस्टर। अब 16 बिट है तो 2 बाइट रजिस्टर है, 16 बिट है तो इट स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। जैसे मान लीजिए अभी कोई इंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी अगला कोई इंस्ट्रक्शन होना है, तो किस जगह पे होना है, कैसे होना है, कहां पे एड्रेस होगा, कैसे होगा, तो वो सारा का सारा कोई बोलेगा प्रोग्राम काउंटर। नाम से पता चल रहा है ना, काउंट करना मतलब किसी चीज को गणना, गिनती करना। तो प्रोग्राम की गिनती करना, किस चीज की गिनती करना, अगले इंस्ट्रक्शन की, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किसी भी माइक्रो प्रोसेसर ने किया जाना है, तो उस चीज को, उसके एड्रेस को जो रखेगा वो कौन है, प्रोग्राम काउंटर रखेगा। नाउ एड्रेसिंग मोड, व्हाट इज एड्रेसिंग मोड? एड्रेसिंग मोड इज ऑफ वेरियस टाइप्स। एड्रेसिंग मोड ये है कि अगर कितने प्रकार होते हैं एड्रेसिंग करने के, एड्रेसिंग करने के कितने तरीके हो सकते हैं, टाइप्स हैं। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो सकता है एक। नेक्स्ट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड भी हो सकता है। डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं। ओके, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, और डायरेक्ट, ये देखिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। नाउ इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो बहुत प्रकार के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। अगेन वी विल सी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, immediate addressing mode, indirect addressing mode, direct addressing mode and implicit addressing mode. Ab now we will do here, these are very very important. Addressing mode is very important for many of the questions generally asked, like program counter क्या है, addressing mode क्या है, accumulator क्या होता है, buses कितने प्रकार की होती हैं, give the description of bus, diagrammatical pictorial representation बनाने के लिए भी आता है, इमेज बनाने के लिए आ जाता है, बनाओ और बताओ कितने लाइन का है, कितने बिट का है, कितने बाइट का है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके साथ साथ ये सारी चीजें भी शॉर्ट नोट्स में पूछी जाती हैं, वन और 2 नंबर की। कई बार जो होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है, और यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जाम्स में तो नॉर्मली पूछा ही जाता है। इसके साथ साथ जो है कंप्यूटिंग है, व्हाट इज आईसी पूछेंगे, एक्सप्लेन आईसी, एक्सप्लेन माइक्रो कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज, assembly language, assembler, high level, इस तरीके से। what is the function of compiler? so this is also the part. now what is very very important here is called instruction. these are supposed to be now the instructions. instructions मतलब क्या होते हैं, किसी भी चीज को निर्देशित करना, निर्देश देना। अब निर्देश दो, निर्देशित किस चीज के लिए किया जाता है, किसी काम को करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इंस्ट्रक्शन मतलब ये होता है कि ये काम करके दो, तो इसका मतलब इंस्ट्रक्शन इज देयर। अब इंस्ट्रक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं? इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, भाई डेटा को ट्रांसफर करने वाले इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं। मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं, द इंस्ट्रक्शन इज ऑफ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आल्सो। अर्थमेटिक ऑपरेशन के इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं, मतलब जोड़ घटाना, प्लस माइनस, ये सब डिवाइड, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन, ऐसे ऑपरेशन, इस तरीके के इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकते हैं, मतलब प्लस, एंड, और, एंड मतलब और, एंड की कंडीशन मतलब होती है मैंडेटरी दोनों चीजें होना, या एन नंबर ऑफ जितनी भी चीजें लगी हुई है उन सबका होना। जैसे मान लीजिए दो चीजें, दो इनपुट है तो दोनों का होना, दोनों के हाई होने पर ही आउटपुट हाई होगा। एंड, और को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं या में कोई एक चीज हाई होगा, कोई एक चीज ट्रू है तो फिर आंसर ट्रू हो सकता है। तो इस तरीके से नॉट में उल्टा होता है, नॉर भी है, नॉर मतलब नैंड, नॉट प्लस और प्लस नॉट को नॉर बोलते हैं, नैंड को बोलते हैं एंड प्लस नॉट को नैंड बोलते हैं। एक्सॉर होता है, एक्स प्लस एक्सॉर होता है, और एक्सॉर के बाद एक्सनॉर होता है, एक्सॉर का उल्टा, कॉम्प्लीमेंट को एक्सनॉर बोलते हैं। ये सब दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट समथिंग लाइक लॉजिकल ऑपरेशन। अब देखिए जंप इंस्ट्रक्शन भी होता है, जैसे जेएमपी जंप इंस्ट्रक्शन, एंड कंडीशनल जंप हो सकता है, और डेटा ट्रांसफर रिलेटेड टू 16 बिट भी हो सकता है, कि ऐसा भी हो सकता है कि 8 बिट
के भी इंस्ट्रक्शन है और 16 बिट के इंस्ट्रक्शन, मतलब 1 byte instruction or 2 byte instruction, that may be also there. Now what is there, we will see here the few of the instructions in this today's इस lecture में. अभी data transfer instruction, अब data transfer instruction है तो कैसा कैसा होगा, जैसे MOVRDRS, ये इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं. MOVRDRS मतलब क्या हो गया, मूव करो, RDRS, RS मतलब सोर्स और RD मतलब डेस्टिनेशन, रजिस्टर, R मतलब रजिस्टर. इसका मतलब यह है कि जो भी सोर्स रजिस्टर में इंफॉर्मेशन है उसको कहां पर लाके कहां पर स्टोर कर दो, डेस्टिनेशन रजिस्टर में. इसका मतलब किसी एक रजिस्टर से किसी अन्य रजिस्टर में ला करके इंफॉर्मेशन को रखो. तो ऐसे करेंगे, मूव दिस रजिस्टर, इस रजिस्टर से, ठीक है, इस रजिस्टर से सोर्स रजिस्टर से डेस्टिनेशन रजिस्टर RS टू RD ऐसे करके. सो मूव फ्रॉम दिस रजिस्टर टू RS रजिस्टर टू RD रजिस्टर, इस तरीके से. तो इसे बोलते हैं मूव इंस्ट्रक्शन. अब एक और इंस्ट्रक्शन होता है MVIR 8 बिट. अब ये 8 बिट क्या है, 8 बिट का डायरेक्ट डेटा दे रखा है, तो सीधा डाटा उठा करके इस रजिस्टर में रख दो. तो इसका बोलेंगे मूव इमीडिएट. MVI लिखा हुआ है ना, MVI का मतलब क्या होता है, मूव इमीडिएट R टू 8 बिट. इसका मतलब 8 बिट का जो भी कुछ डेटा है वो सारा इसमें रख दो और मूव इमीडिएट, अभी करो, त्वरित, मूव इमीडिएट, इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन होता है. तो ये डेटा ट्रांसफर का इंस्ट्रक्शन होता है. इसके साथ साथ जो है नाउ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी है. मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में NOP लिखा हुआ है. व्हाट इज NOP? NOP मींस नो ऑपरेशन. नो ऑपरेशन मींस कोई ऑपरेशन नहीं करना है. 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है. NOP इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिले. अब NOP इंस्ट्रक्शन मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेशन नहीं करवाना है लेकिन इंगेज करके रखना है चीज को, तो क्या करेंगे, NOP लगाएंगे कि अभी कुछ नहीं करना है, मतलब कोई ऑपरेशन नहीं एग्जीक्यूट करना है, कोई काम नहीं करना है, लेकिन जो है चूंकि 1 बाइट इंफॉर्मेशन, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन को घेर के रखेगा, यानी 8 बिट. इस तरीके से जो है NOP इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिले. अगर कहीं पर देरी से डालने, थोड़ा गैप डालना है, तो NOP इंस्ट्रक्शन इस तरीके से थोड़ा सा हो जाएगा. ना एक HLT. अब जैसे कई बार होता है ना कि किसी एक डेटा है, फिर डेटा के बाद थोड़ा सा देर बाद कोई और शुरू हो, तो इस तरीके से शुरू हो जाए. HLT मतलब हॉल्ट. हॉल्ट मतलब रोक दो किसी चीज को, हॉल्ट कर दो, हॉल्ट द प्रोग्राम. कोई प्रोग्राम चल रहा है और किसी प्रोग्राम को जो है कोई प्रोग्राम कोड चल रहा है, फटाफट उसको बोला कि आप हॉल्ट कर दो. इसका मतलब 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है. HLT इंस्ट्रक्शन स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. एग्जीक्यूशन मतलब किसी भी प्रोग्राम का उद्घाटित होना, बराबर होते रहना, एकदम जो है होते रहना, घटित होते रहना, आते रहना. तो इसीलिए कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट जब होता रहे, आउटपुट कंडक्ट होता रहे और सफल होता रहे, तो इस तरीके से अगर किसी भी चीज को थोड़ी देर के लिए एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है, देन हॉल्ट. HLT मींस हॉल्ट. हॉल्ट मतलब रोकना ही है. अर्थमेटिक ऑपरेशन. अब अर्थमेटिक ऑपरेशन में भी कुछ देख लेते हैं. ऐड. अब ऐड करना है किसी चीज को तो अर्थमेटिक ऑपरेशन. नाउ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना है. ऐड इमीडिएट तो ADI मतलब ऐड इमीडिएट, अभी करो, ऐड इमीडिएट. और SUI मतलब सब्ट्रैक्ट, अभी करो सब्ट्रैक्ट, तो SUI मतलब सब्ट्रैक्ट इमीडिएट. ADI मतलब ऐड इमीडिएट. देन व्हाट, DCR मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट. जैसे मान लीजिए एक, जैसे लेट अस सपोज वी विल डिस्कस हियर R टू R-1, जैसे R के अंदर R-1, मतलब जो कहीं पर रजिस्टर में एक माइनस 1 कर दिया है, ठीक है. डिक्रीमेंट बाय भी बता सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 1 से डिक्रीमेंट या किसी एक से डिक्रीमेंट होकर के फिर जो वैल्यू बची वो फिर डालो रजिस्टर में, तो इस तरीके से बोलेंगे डिक्रीमेंट. तो इसी का बोलेंगे DCR. मतलब ये है कि डिक्रीमेंट, इसका मतलब व्हाट, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है इसमें, डिक्रीमेंट. नाउ दीज आर कॉल्ड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस. अब कुछ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन भी हैं, जैसे ANA है. अब ANA के लिए क्या यूज हो रहा है, दैट इज व्हाट, लॉजिकल एंड विद एक्यूमुलेटर. मतलब एंड विद एक्यूमुलेटर ए है. फिर और विद एक्यूमुलेटर, ORA, और विद एक्यूमुलेटर मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी कंटेंट है ऑलरेडी, उसके साथ किसी और कंटेंट का और करो. और का जो ट्रुथ टेबल है, या और का जो भी फंक्शन होता है उसको के हिसाब से आउटपुट निकालो या आउटपुट बनाना है, और जब कॉलिंग किया जाएगा तब उसे आना है, ठीक है. तब इस तरीके से चीज को कॉल, किसी भी तरीके से फंक्शन बना के कॉल करेंगे या कैसे भी कॉल करेंगे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, क्लास बना के कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के, किसी भी तरीके से. CMA मतलब क्या होता है, CMA मींस कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर. अब जैसे A और A डैश है, जैसे ये है, लाइक दिस A एंड
ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश भी लिखते हैं कई जगह पे। तो इस तरीके से मतलब ए जो में जो है ऑलरेडी एक्यूमुलेटर में जो भी था उसका उल्टा कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, दैट इज लॉजिकल। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर देयर? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में जैसे मूव फ्रॉम वन रजिस्टर टू सम रजिस्टर एंड मूव इमीडिएट तो 8 बिट रजिस्टर टू 8 बिट इंफॉर्मेशन टू रजिस्टर। मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एनओपी, ठीक है, नो ऑपरेशन, नो प्रोग्राम, नो समथिंग टू एग्जीक्यूट। एचएलटी मतलब हॉल्ट। अर्थमेटिक मतलब ऐड करो, जोड़ो, घटाओ, ऐड करो, ऐड इमीडिएट, सबट्रैक्ट इमीडिएट एंड डीसीआर करेंगे। और लॉजिकल मींस एंड एक्यूमुलेटर और एक्यूमुलेटर एंड व्हाट कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, सीएमए। तो इस तरीके से सारे के सारे चीजें हैं। We will discuss here about the microprocessor. We will go further with the microprocessor with more topics also. ठीक है, और इसके साथ साथ जो भी इसके जुड़े हुए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, जिस भी तरह की गेट में आए हैं या किसी में भी और इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हैं या कहीं पर भी यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जाम्स में भी आते हैं, कंप्यूटर साइंस में पढ़ाए जाते हैं, और भी एमसीए बीसीए इस तरीके के जितने भी कोर्सेज हैं, कमर्शियल प्रोफेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज, इन सब में सभी में पढ़ाए जाते हैं। सो प्रोफेशनल कोर्सेज, तो ये सारे के सारे कोर्सेज में जहां पर भी और इन जनरल भी अगर एक सामान्यतः इंफॉर्मेशन के रूप में भी अगर माइक्रोप्रोसेसर या इस तरीके की इंफॉर्मेशन को समझाया तो इजीली समझा जा सकता है। फिलहाल जो है इसको एक बार रिवाइज करके फटाफट देखें तो लर्निंग एजुकेयर सेंटर, लर्निंग एजुकेशन या लर्निंग केयर सेंटर के एजुकेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से माइक्रोप्रोसेसर सब्जेक्ट या माइक्रोप्रोसेसर का जो विषय है उसको देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। सो वी विल डिस्कस हियर ऐसा प्रोसेसिंग, ऐसी कार्यशीलता, ऐसा प्रोसेसर जो छोटा स्मॉल कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो, जो कम साइज का हो, कम कॉम्पैक्ट हो, और इस तरीके से इनपुट से लेकर के कंप्यूटर में जब इनपुट दे रहे हैं फिर प्रोसेसिंग है फिर आउटपुट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, माइक्रोप्रोसेसर है। अब उसमें बहुत सारे आईसी जुड़े रहते हैं। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट है। आईसी का काम होता है कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी करना। बहुत सारे इसके टॉपिक हैं, लाइक माइक्रो कंप्यूटर है जिसमें इनपुट आउटपुट, प्रोसेसर, मॉनिटर और भी हार्डवेयर पेरिफेरल, अदर पेरिफेरल्स, एक्सटर्नल पेरिफेरल्स मतलब और भी डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, ऐसे सब चीजें जुड़ी हैं। माइक्रो कंप्यूटर है, मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, असेंबलर का काम तो असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कंवर्ट करना है। हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर का काम या इंटरप्रेटर का काम तो समझाना ही है मशीन को कैसे एक्सेस करो, यानी सोर्स कोड को, यानी जो स्रोत से कोड आया है उसको कहां ऑब्जेक्ट कोड में जिस भी उद्देश्य के लिए कोड बना है उसमें ले जाना, उसमें कन्वर्ट करना। बस मतलब क्या करना, बस को इंफॉर्मेशन या सूचना, बस को इंफॉर्मेशन कैरी करना जैसे बस करती। बस दो तरीके के, डेटा बस एंड एड्रेस बस। एड्रेस बस जो है वो 8 बिट के, डेटा बस 8 लाइंस की है, एड्रेस बस 16 लाइंस की है। तो इस तरीके से नाउ व्हाट वी विल डू, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर इज हैविंग 8 बिट रजिस्टर, और रजिस्टर होता है टू कैरी स्टोर और कैरी डेटा एज एन इंफॉर्मेशन that is in digital mode, that is register, that is 8 bit register is called accumulator. accumulator का काम होता है अपने अंदर accumulate करना, चीजों को रखना। और प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का रजिस्टर है, और ये क्या करता है, ये स्टोर करता है जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होना है उसके एड्रेस को कहाँ क्या करना है, किस जगह पे करना है, क्या है उसका डेटा, जो उसका एड्रेस है उसको जानना, पता जानना। नाउ एड्रेसिंग मोड्स कितने प्रकार के होते हैं? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स आर देयर, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स इज देयर, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड इज there. Now there are different instructions to be executed here in this microprocessor. Why this microprocessor in any of the computer or laptop, something else? Data transfer instruction है, data transfer instruction में MOV like RDIS, मतलब एक रजिस्टर का किसी और रजिस्टर में मूव कर दो, ठीक है, तो दैट इज MOV। MVI मतलब मूव इमीडिएट, अभी करो, त्वरित करो, 8 बिट डेटा को R में डाल दो, इसमें कर दो, तो इस तरीके से किसी भी रजिस्टर में डाल दो, दैट इज कॉल्ड MVI रजिस्टर। नाउ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में NOP, नो प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट, कुछ मत करो, अभी थोड़ा सा डिले, मतलब देरी लगाने के लिए कि अभी इंगेज भी रखना है, थोड़ा गैप भी रखना है, और अभी कोई प्रोग्राम कुछ होना भी नहीं है काम, तो फिर NOP लगाएंगे। HLT मतलब हॉल्ट, रोक दो चलते प्रोग्राम को, या फिर जब काम पूरा हो गया तो HLT करते हैं ना। तो इस तरीके से अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐड कर, जोड़ो, घटाओ, SUB सब्ट्रैक्ट करेंगे। ADI मतलब ऐड इमीडिएट, SUI मतलब सब्ट्रैक्ट इमीडिएट,
DCR मतलब डिक्रीमेंट रजिस्टर, कम कर दो, और इंक्रीमेंट भी कर सकता है INC रजिस्टर। तो इस तरीके से लॉजिकल क्या होता है, लॉजिकल में लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे जंप इंस्ट्रक्शन JMP होता है, जंप प्रोग्राम कर दो, जंप कंडीशनल कर दो, इस तरीके से JMP इस तरीके से। तो लॉजिकल प्रोग्राम भी होते हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल निर्देश क्या होते हैं किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के, ANA मतलब एंड करो एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी डेटा पड़ा उसका एंड कर दो, एंडिंग कर दो। OR मतलब उसको और कर दो, उसका और के ट्रुथ टेबल जो भी बनी होती है उसके अनुसार आउटपुट कर दो। CMA मींस व्हाट, कॉम्प्लीमेंट कर दो, किसी भी एक्यूमुलेटर का अपोजिट कर दो। तो इस तरीके से दैट इज ऑल कॉन्स्टिट्यूटेड टू विद व्हाट, माइक्रोप्रोसेसर via this platform and via this learning education platform. As soon we'll go further with these lectures, with this series of lectures, we'll see here what the conceptual queries about the numericals as well. We will see also some of the codes and many of the programs we will also see.